बच्चों को डायपर पहनाने का चलन पुराना है, लेकिन बीते 2 दशकों में डायपर्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। खास तौर पर छोटे या न्यूक्लियर परिवारों में बच्चों को डायपर में रखने का चलन ज्यादा है। अगर पति पत्नी दोनों कामकाजी हैं, तो वो अपनी सहूलियत के लिए बच्चे को डायपर में ही रखते हैं। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि नवजात या कम उम्र के बच्चों को लगातार डायपर में रखकर माता पिता उनकी नेचर कॉल या पेशाब की इच्छा को दबा रहे हैं। आजकल हम लोग इजी सॉल्यूशंस देख रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि इट कैन बी हार्मफुल टू द बेबीज़। आजकल जो डायपर्स हैं उसमें भी काफ़ी क्वालिटीज़ आ गई हैं। मोर इट रिमेन्स ड्राई, पेरेंट्स थिंक इट इज़ गुड और दे मे नॉट चेंज सो फ्रीक्वेंटली, राइट, बिकॉज आइडली एवरी टाइम बेबी पासेज यूरिन उसका डायपर चेंज होना चाहिए। दिल्ली एम्स के मुताबिक हर 300 में से एक बच्चे के यूरिन का रास्ता सीधा नहीं होता और सर्जरी के जरिए ऐसे बच्चों के पेशाब के रास्ते को सीधा नहीं किया गया तो उनका पेशाब रुक सकता है, जिसका सीधा असर बच्चे की किडनी पर पड़ता है। When you put diaper, you are actually, giving pressure to the abdomen. उससे जो किडनीज का 2-3 फैक्टर्स हैं इसके मेनली। वन इज़ किडनी के ऊपर प्रेशर आता है, उसका ऑक्सीजनेशन कम हो जाता है किडनीज का खास तौर से। दूसरा है बेबी का फ्लो नहीं होता, यूरिन स्ट्रीम इज़ पुअर। पुराने जमाने में जब डायपर नहीं होते थे तो बच्चों को कपड़े की लंगोट पहनाई जाती थी जो टाइट नहीं होती थी। साथ ही महिलाएं थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों को उठाकर पेशाब भी करवाती थी ताकि वो लंगोट या बिस्तर गीला ना करे। लेकिन आज की व्यस्त जिंदगी में हर किसी के पास इतना समय नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि लगातार डायपर में रहने से छोटे बच्चों में पेशाब की समस्या बढ़ जाती है, जिससे उनकी किडनी पर बुरा असर पड़ता है। कई बार हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि उनकी किडनी की सर्जरी तक करनी पड़ जाती है। हमने अपने टाइम में वी हैव नेवर सीन अपने बच्चों को भी डायपर मतलब कपड़े वाले पहनाते थे, तो पता चलता था कि उसने व्हाटएवर यूरिन पॉटी कर ली है, इमीडिएटली वी यूज्ड टू चेंज। पुराने जमाने में बच्चों को जो लंगोट पहनाई जाती थी वो सूती या मुलायम कपड़े की बनी होती थी, जिनको धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन डिस्पोजेबल डायपर बनाने में सेल्यूलोज, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीथीन और माइक्रोफाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके ज्यादा इस्तेमाल से डायपर रैश, स्किन डिजीज, एस्थमा और लिवर डैमेज जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अमेरिका के पीडियाट्रिक जर्नल के अनुसार आमतौर पर हर 2 घंटे में बच्चों का डायपर बदल देना चाहिए। अगर बच्चा डायपर में है तो लगातार चेक करते रहना चाहिए कि कहीं उसने पेशाब तो नहीं कर दिया है। डायपर बदलते वक्त उस हिस्से को अच्छे से साफ करना चाहिए ताकि वहाँ गीलापन ना रहे। बच्चों को लगातार कई घंटों तक डायपर पहनाकर नहीं रखना चाहिए। साथ ही बच्चों को कुछ देर बिना डायपर के भी रखना चाहिए। अगर बहुत जरूरी ना हो तो बच्चों को सूती कपड़े से बनी लंगोट या हल्की पैंट पहनाएं। अस्पताल हो या घर, गांव हो या शहर, हर कहीं बच्चे डायपर में मिलते हैं। बच्चों के वजन और साइज के हिसाब से अलग अलग वैरायटी के डायपर बाजार में मिलते हैं। कई बड़ी कंपनियां डायपर मार्केट में मौजूद हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डायपर इंडस्ट्री 10,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें करीब 39% हिस्सेदारी मैनिपोको ब्रांड के डायपर्स बनाने वाली यूनिचार्म कंपनी की है, जबकि 38% हिस्से पर पैम्पर्स ब्रांड के डायपर्स बनाने वाली प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी का कब्जा है। दुनिया की बात करें तो डायपर इंडस्ट्री करीब $85 बिलियन यानी करीब 7 लाख करोड़ रुपए की है और ये इंडस्ट्री हर साल करीब 5% की दर से बढ़ रही है। तो ये थी कुछ जरूरी बातें आपके बच्चों की सेहत से जुड़ी। जी न्यूज़।